नमस्ते, मैं डॉक्टर वीणा छंगाणी, डीन मानविकी और कला, अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर हूँ। आज हम साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। हमारे मुख्य बिंदुओं में साहित्य और सिनेमा की परिभाषा, साहित्य और संस्कृति के तत्व, फिल्मों के प्रकार, सिनेमा और समाज का महत्व और निष्कर्ष शामिल है। शुरुआत भूमिका से करते हैं। साहित्य समाज के बिना अधूरा है और दोनों मनोभावों को व्यक्त करते हैं। दोनों कला की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग हैं और दोनों मनोरंजन तथा संदेश का माध्यम है। साहित्य और समाज का संबंध प्राचीन है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साहित्य मनोभावों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है और सिनेमा भी यही करता है। दोनों का स्वरूप भिन्न है, लेकिन दोनों मनोरंजन और संदेश पहुंचाने के महत्वपूर्ण माध्यम है। साहित्य के स्वरूप को देखते हैं। साहित्य शब्द की उत्पत्ति सहित प्लस यत से हुई है। संस्कृत के अनुसार काव्य ही साहित्य है। हालांकि समय के साथ विभिन्न विधाओं के लिए भी साहित्य का प्रयोग होने लगा। साहित्य की परिभाषाएं सदियों से दी गई हैं। कई विद्वानों का मानना है कि साहित्य शब्द संस्कृत भाषा से है, जिसका अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत संभाव साथ होना। 7वीं-8वीं शताब्दी में साहित्य शब्द का प्रचलन बढ़ा, जो विभिन्न विधाओं के लिए प्रयोग होने लगा। संस्कृत विद्वानों के अनुसार साहित्य की परिभाषाएं कई हैं। इनमें अग्नि पुराण, भामह, आदि विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, दंडी, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक के विचार शामिल हैं। संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के स्वरूप की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। अग्नि पुराण के अनुसार काव्य वो वाक्य है जो इष्ट अर्थ को प्रकट करता है, जिसमें अलंकार होते हैं और जो दोष रहित तथा गुण युक्त हो। भामह के अनुसार शब्द और अर्थ का सहयोग काव्य कहलाता है। आदि विश्वनाथ के लिए रसयुक्त वाक्य काव्य है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। दंडी कहते हैं काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हुए। वामन के अनुसार काव्य की आत्मा रीति है। आनंदवर्धन का मानना है कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है और कुंतक के लिए काव्य का जीवन वक्रोक्ति है। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने भी साहित्य की परिभाषा दी है। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत शामिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। सुमित्रानंदन पंत मानते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब हम अंग्रेजी विद्वानों द्वारा साहित्य की परिभाषाओं को देखते हैं। इन विद्वानों में कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड और चेम्बर्स डिक्शनरी शामिल है। कॉलरिज के अनुसार पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है। साहित्य के 4 तत्व माने गए हैं: भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। भाव साहित्य का मुख्य तत्व है, जिसे साहित्य की आत्मा भी कहा जा सकता है। साहित्यकार भाव को साकार रूप देने के लिए शब्द, अर्थ और कल्पना का उपयोग करता है, जिससे भाव का गहरा प्रभाव साहित्य पर रहता है। कल्पना साहित्य सृजन में भावनाओं के चित्रण को पूर्ण करती है। साहित्यकार कल्पना के माध्यम से जीवन के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं और अपनी अनुभूतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित करते हैं। कल्पना भाव की सहचरी है। बुद्धि तत्व का संबंध विचारों, सिद्धांतों और तथ्यों से है। साहित्य में तथ्य, विचार और सिद्धांत समाहित होते हैं। बुद्धि तत्व भाव और कल्पना का संयोजन और शब्दों का उचित प्रयोग सुनिश्चित करता है, जिससे साहित्य में बुद्धि तत्व आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है। चौथा तत्व शैली है। शैली वो तरीका है जिसमें कोई कहानीकार या रचनाकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। शैली के अंतर्गत भाषा, शब्दों का चयन, छंद और अलंकारों का प्रयोग कर काव्य का रूप दिया जाता है। शैली साहित्य का शरीर है, जबकि भाव पक्ष और कला पक्ष श्रेष्ठ साहित्य के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष ये है कि साहित्य की आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार तभी संभव है जब हमारे हृदय में भावनाओं और अनुभूतियों का प्रकाश हो, मस्तिष्क में गंभीर अध्ययन की ज्योति हो और व्यक्तित्व में साधन का बल हो। हिंदी में साहित्य के 3 भेद मिलते हैं: गद्य, पद्य और चंपू। चंपू उसे कहते हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हो। पद्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत, कविता और पद आते हैं। गद्य में उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना शामिल है। ये स्लाइड साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के बीच के संबंध को दर्शाती है।